नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं कि आजकल चोरों का मनोबल बहुत बढ़ चुका है। लगातार क्षेत्र में कई घटनाएं हो रही हैं, कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो चर्चित का विषय रात को 7 बजे के बाद चालू हो जाता है वो ड्रोन को लेकर के है। आखिर ये ड्रोन क्या है? ड्रोन के उड़ाने का पीछे किसका हाथ है? ड्रोन कौन उड़ा रहा है, पुलिस या चोर? आखिर कौन है ड्रोन के पीछे का आदमी? आखिर अभी तक प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने वाले को क्यों नहीं पकड़ा? आखिर अभी तक ड्रोन का खुलासा क्यों नहीं हुआ? ड्रोन को लेकर के गरीबों में, गांव घर में लोगों के दिल में काफी डर बना हुआ है और काफी दहशत बनी हुई है। 7-8 बजे के बाद गांव घर के लोग डंडा लाठी टार्च लेकर के रोड पे आ गए हैं। 8 बजता है शाम को, पता चल जाता है कि ड्रोन उड़ने लगा है, चोरियां होने लगी हैं। कई जगह से हमको भी फोन आते हैं, कई जगह से बहुत सारे लोगों को फोन जाते हैं, बहुत सारी जगहों से पुलिस विभाग को भी फोन जाता है कि ड्रोन आ गया है, चोरी हो जाएगी। उधर से चोर आया है लेकिन पकड़ में नहीं मिला है। पुलिस विभाग चोर को पकड़ने में पूरी तरह फेल हो गया है। ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गाँव के लोग। तो आज हम बता देना चाहते हैं कि ड्रोन ना पुलिस उड़ा रही है, ना ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं। ड्रोन को हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा उड़ाया जा रहा है। कुछ जांच चल रही है। जब ड्रोन को लेकर के उन्नाव के एसपी दीपक भूकर जी से बात हुई तो उनका कहना है कि निर्माणाधीन मार्गों की देखरेख के लिए पीएमसी ड्रोन से निगरानी करती है। कंपनी रात में होने वाले निर्माण कार्य की फोटो कार्यदायी संस्था को भेजी जाती है। ड्रोन को लेकर के अफवाह न फैलाएं। तो लोगों से विनती है कि अगर ड्रोन आपके आंगन में उड़ रहा है या आंगन से 5 फीट ऊपर उड़ रहा है या आपके छत से 5 फीट ऊपर उड़ रहा है तो आप लोग उसकी वीडियो बनाइए और पुलिस विभाग को सूचना दीजिए। लेकिन ड्रोन को लेकर के, चोरों को लेकर के जो ये अफवाह फैलाई जा रही है ये बंद करिए। ये बात सही है कि चोरी हो रही है, लेकिन ये भी बात सही है कि जितना चर्चित का माहौल बना उतनी चोरियां भी नहीं हो रही हैं। पुलिस विभाग इतना कमजोर नहीं है कि चोरों को बढ़ावा देगा, चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन मैं उन्नाव के कप्तान साहब हो या रायबरेली के कप्तान साहब हो, किसी भी जनपद के कप्तान साहब हो, सबसे विनती है कि इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो शाम से ही अफवाह फैलाना चालू कर देते हैं। जब आपके घर में कोई दीवार तोड़ता हो या सेंध फोड़ता हो या आपके घर में लूटपाट करता हो तो उन लोगों को पकड़िए। आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप सूचना दीजिए, कार्रवाई कराइए। लेकिन जो रोड पे चलते हुए लोगों को पकड़ के मारना, जो वीडियो बना करके सोशल मीडिया में अपलोड करना कि यहाँ पे बबुल के पेड़ को पीटते हुए कि इसके अंदर चोर घुस गया, इसके अंदर चोर घुस गया, तो ये अफवाह बंद करिए। क्योंकि लोगों के अंदर डर इन अफवाह की वजह से ज्यादा फैला हुआ है, बना हुआ है। और जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई पुलिस विभाग जरूर करेगा, लेकिन अफवाह फैलाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आज मैं जिस गांव से हूं, हमारी ग्राम पंचायत रावतपुर है, बगल में केदारखेड़ा गढ़ी है, उसके बगल में जमीपुर है, उसके बगल में नवाखेड़ा है, बिहार है, सभी गांव है। हर गांव में पहली चीज तो मैं पुलिस विभाग से विनती करूंगा कि 7 या 8 बजे के बाद कोई भी शराबी अगर मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर उसकी जेब में शराब, कच्ची शराब की पन्नियां मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर 8 बजे के बाद किसी के घर में अवैध कच्ची शराब मिलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन पे समाज के लोगों का ध्यान कब जाएगा? क्यों नहीं जाता है? चोर को तो आप लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में पहले देखिए किसको पकड़ रहे हैं। तो हर गांव में अगर कच्ची शराब बिक रहे उसका विरोध करिए, आपके गांव में चोरियां कम हो जाएंगी। आपके गांव में अगर अवैध कच्ची शराब बिक रही है, 7 बजे या 8 बजे के बाद नियम लगा दीजिए, कोई भी बाहरी आदमी आएगा उसको पकड़िए, उसके पास अगर कच्ची शराब है तो रंगे हाथ वीडियो बना करके उसको पकड़िए, तब पुलिस विभाग को सूचना दीजिए। अगर उसके बाद पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, हम लोग उसकी खबर लिखेंगे। लेकिन गलत अफवाह मत फैलाइए। और 100 में से आज 60%, 60% लोग दूसरे के गांव में जो मिल रहे हैं आते जाते ना, उनमें से 100 में से 60% लोग केवल शराबी हैं। उस गांव में कहीं कच्ची शराब बिक रही है, वहां पीने चले गए। अब दारू पीने के बाद 1 घंटे वहां पे बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद निकले, कहीं चोर पकड़ के मारा, कहीं चोर पकड़ के मारा। तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग जो अफवाह फैलाते हैं ना,
इस पे हम लोगों को रुकना होगा और बिंदु पे बात करनी होगी। आखिर क्यों अवैध कच्ची शराब बिकती है, और जब बिकती है तो विरोध कौन करेगा? बाहरी आदमी क्यों आपके गांव में 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को आ रहा है पीने के लिए? तो उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों के जेब में कच्ची शराब रखी हुई है या वो दारू पिए हुए हैं, उनको पकड़िए, वीडियो बनाइए, अपने क्षेत्र के चौकी इंचार्ज को या थाना को या 112 को फोन करके उनको पकड़वाइए। देखिए अभी किस तरीके से चोरियां बंद कम हो जाएंगी। तो इन सब पे बात होना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि अफवाह जो फैलाई जा रही है इस पे रोक लगना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे आपने चोर को पकड़ा नहीं, केवल बबुल के पेड़ को पीटते हुए या खेतों में दौड़ाते हुए या फर्जी ग्रुपों में लिख होना चाहिए। बिना साक्ष्य के अगर किसी भी प्रकार से कोई चीजें चलाई जा रही हैं तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अवैध कच्ची शराब जो एक्टिव होकर के आखिर क्यों नहीं बंद करा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल हमारा पुलिस विभाग के लिए है कि उसको बंद कराइए आप लोग। आज पकड़ते हैं, कल ही वो दारू बेचना फिर चालू कर देता है, उसको बंद कराइए आप लोग। 9 बजे 10 बजे 11 बजे हर गांव के अंदर बाहरी आदमी का प्रवेश होता है, केवल कच्ची शराब की वजह से होता है, और आज वही लोग पूरा माहौल बर्बाद करके रख दिया है और उन्हीं का नाम दूसरा चोर पड़ गया है। तो इस पे कार्रवाई हो जाना चाहिए। बहुत सारे रहेंगे ड्रोन को लेकर के, आप लोग परेशान मत हो। अगर कोई घटना दे रहा है, कोई घटना को